दिल की धड़कन राजस्थान के एक छोटे से गांव सिनवाड़ा में अरविंद नाम का एक युवक रहता था। वह एक साधारण किसान का बेटा था, पर उसके भीतर सपनों का एक विशाल संसार बसा हुआ था। बचपन से ही उसे रंगों, चित्रों और लोककला की ओर गहरा आकर्षण था। जब उसके पिता खेतों में हल चला रहे होते, अरविंद मिट्टी के ऊपर लकड़ी की डंडी से आकृतियां बनाता रहता। गांव के लोग कहते, बेटा, ये सब शहर वालों के काम है, तू खेती संभाल। लेकिन अरविंद की आंखों में जो चमक थी, वह किसी खेत की नींवों में नहीं समा सकती थी। एक अनकही मुलाकात गांव में ही ठाकुर रणधीर सिंह का बड़ा हवेलीदार परिवार रहता था। उनकी बेटी अवनी जमींदार की इकलौती संतान थी, शिक्षित, समझदार और बेहद सादगी भरी। उसका स्वभाव गांव की मिट्टी जैसा कोमल था। एक दिन जब अरविंद खेत के किनारे चित्र बना रहा था, अवनी अपने बाजरे के खेतों में घूमते हुए वहां आ पहुंची। उसने पहली बार उसे देखा, धूप में पसीना पोंछता वह युवक, जिसकी नजरों में अपने कैनवस से आगे का संसार था। अवनी ने मुस्कुराकर पूछा, तुम क्या बना रहे हो? अरविंद ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब दिया, मैं अपने सपनों का गांव बना रहा हूँ। उस पल से दोनों की रोज मुलाकातें होने लगी, कभी कुएं के पास, कभी नदी किनारे, कभी शाम की ढलती धूप में। अरविंद उसे चित्रकला सिखाने लगा और वह उसे शहर के किस्से सुनाती। समय के साथ उनके बीच एक गहरा अपनापन पनपने लगा। रेशमों की दीवारें, लेकिन हर कहानी की राह सीधी नहीं होती। जब ठाकुर रणधीर सिंह को ये बात पता चली कि उनकी बेटी एक किसान के बेटे से मिलती है, उनका क्रोध आसमान छू गया। उन्होंने सख्त आदेश दिया कि अवनी अब हवेली से बाहर नहीं जाएगी। अरविंद ने अगले दिन हवेली के बाहर जाकर कहा, अगर प्यार गुनाह है तो मैं हर रोज ये गुनाह दोहराऊंगा। अवनी की आंखें रो पड़ी और दोनों का संसार बिखर गया। विरह और संघर्ष। अरविंद ने गांव छोड़ दिया और शहर चला गया। वहां उसने कला की शिक्षा ली और धीरे धीरे नाम कमाने लगा। उसकी प्रत्येक पेंटिंग में एक स्त्री की तस्वीर होती। किसी के लिए वह बस एक कलाकार की प्रेरणा थी, लेकिन वह जानता था कि हर चित्र में अवनी बसी है। साल बीतते गए, गांव अब शहर की हवा में खो गया था, पर हवेली के भीतर एक कोठरी में अवनी अब भी वही चित्र संजोए रखती थी जो अरविंद ने उसके लिए बनाए थे। पुनर्मिलने के दिन गांव में खबर फैली, अरविंद लौट आया है। वह अब एक मशहूर कलाकार था, पर गांव आते ही उसके कदम उसी पुराने पेड़ के नीचे थम गए जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। वहीं अवनी भी पहुंची। उम्र ने दोनों को थोड़ा बदल दिया था, लेकिन आंखों में जज्बात अब भी वही थे। अरविंद ने कहा, मैंने बहुत कुछ पाया, पर तुम्हारे बिना सब अधूरा है। अवनी ने हल्की मुस्कान से जवाब दिया, दिल की धड़कन कभी मरती नहीं अरविंद, बस चुप हो जाती है जब तक उसे अपनी धड़कन नहीं मिलती। उस शाम लालिमा से भरे सूरज के नीचे अरविंद ने उसका हाथ थाम लिया। धूल उड़ती रही, पर इस बार वह धूल नहीं, उनकी कहानी का आशीर्वाद थी।